मित्रों, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन में संतानहीन रहना पड़ता है, और वो कौन से कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चित होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वो पूरा जीवन संतानहीन रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। प्रभु, तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री है जो पति से होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे, और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी। लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, और वो अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और एक छोटी बहू की एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान विष्णु आगे कथा सुनाते हुए बोले कि हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे, और वो छोटी बहू जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वो बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी भी उसे हमेशा परेशान करती थी। वो कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की पत्नी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई है, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक घर वापस आओगी तो खाना बना लेना, क्योंकि आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करने खाना बनाने लग गई और खाना बनाते समय मन में सोच रही थी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से मुझे बात नहीं करती और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती। राधिका यही सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी मंदिर से लौट आई। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वो साधु महाराज राधिका से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। राधिका बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वो मुझे बहुत डांटेगी और अभी वो मंदिर गई है, मंदिर से आते ही होगी। यदि वो आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और साधु से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वो साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका उनको भोजन देती है। और अभी साधु भोजन ही कर रहा था, तभी अचानक राधिका की सास मंदिर से घर आ गई और उस साधु को भोजन कराते देख कर कही, ये मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई मुंह उठाकर भोजन करने आ जाता है, और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो?
यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और बचा हुआ खाना उसके मुंह में फेंक दिया। फिर राधिका से वो कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, पता नहीं अब मैं घर में क्या खाएंगे सब। तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था इसलिए मैंने उसे भोजन दिया था, और उसे जो भोजन क्या है वो मेरे हिस्से का था, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूँगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो उसने मेरे हिस्से का खाया। ये सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधिका को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है और अब कभी घर में मत आना। राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर राधिका ने सोचा, अब क्या मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वो अपने मायके जाने लगती है तो बीच में रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। राधिका भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती है और वो भीगने लगती है। तो उसे एक और पेड़ दिखाई दिया कि काफ़ी बड़ा था, तो बारिश से बचने के लिए वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो राधिका ने संत को सारी बात बताई। तो संत ने कहा, वो लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम निष्ठा से करोगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। और फिर इतना कहकर वो साधु वहाँ से वापस चले गए। फिर राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यह सोच ही रही थी कि तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष को रोग प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से व्यक्ति को कन्या की प्राप्ति होती है और छठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बुद्धिमान पुत्र की पुत्री प्राप्त होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर राधिका अपने मन में सोचने लगी कि अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर वो जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। फिर अचानक उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में उसके पास पहुंचा और उसने कहा, तुम घर चलो। तो राधिका ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगा। और फिर राधिका ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वो गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधिका पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी अचानक उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोंपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए राधिका उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो उस समय बाहर गई थी। और थोड़ी देर के बाद वो राक्षसी पेड़ पर आकर वापस बैठ गई। उस पेड़ के नीचे राधिका भी बैठी थी। फिर वो राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? वो राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ में अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वे दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल पड़ी। और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर राधिका भी बैठी थी, इसलिए साथ में वो भी उड़ने लगी। किंतु राक्षसी को यह बात ही पता नहीं थी कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वो दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती है और फिर दोनों राक्षसी को भूख लग जाती है, तो वो दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए गई। फिर राधिका पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा कि यहाँ पर तो सोना ही सोना है। वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगती है और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया। फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर के बाद वो दोनों वो पेड़ लेकर वापस वहाँ पहुँच गई। फिर राधिका तब तक पेड़ की जड़ में ही चुपचाप बैठी रही जब तक वो दोनों राक्षसी वहाँ से चली नहीं गई।
फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्यों में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तो माता लक्ष्मी कहती है, जी प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वो दोनों राक्षसी वहाँ से चली गई और फिर राधिका उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ के नीचे आ गई और सारा सोना लेकर अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझे घर का सारा काम भी नहीं करवाएगी। राधिका यह सोच ही रही थी कि तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर वापस आता है और राधिका से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। और फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उसने पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने अपनी सास को राक्षसी वाली बात बताई कि उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब अब वहाँ पर बहुत सारा सोना था तो तुम्हें और ज़्यादा सोना लेकर आना था, इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो राधिका बोली, माँ जी, इतना सारा सोना तो है, और लाती तो क्या होता? तो उसकी सास बोली, तुझे और ज़्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाती, फिर भी सोना ख़त्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊँगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊँगी। तो राधिका ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊँगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊँगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई, उसी पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ पर कुछ दिनों पहले राधिका बैठी थी। तो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पे ले गई थी। फिर कुछ देर बाद राधिका पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वो दोनों राक्षसी वहाँ आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ पर मछलियाँ खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल पड़ी। अभी उसकी सास एकदम से बोली, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उस दोनों की नज़र उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो ये राक्षसी मुझे खा लेगी इस पेड़ पर। फिर वो दोनों ने देखा कि इस पर एक स्त्री बैठी है, तो दोनों ने पेड़ को बहुत ज़ोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए और राधिका से कहने लगे कि मेरे सासू माँ को समझाया था कि वहाँ मत जाओ, फिर भी वो वहाँ पर सोने के लालच में गई। उसके लालच का फल इन्हें मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी। उसे अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत से पंडित और संत महात्माओं को अपने घर का भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं को उसने बहुत आशीर्वाद दिया। और उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वो पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जो स्त्रियाँ संत द्वारा दिए गए पर्चों में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती है, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। और जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं करती है और हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा करती है और अपने पति से हमेशा नाराज़ रहती है, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति से एक दुखी जीवन व्यतीत करती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती और ना ही मंगलसूत्र पहनती है और जहाँ भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर उसकी बात नहीं मानती और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है
जिसके पति होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो समझ लो ये वो स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती है और सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठती है और बिना स्नान किए ही भोजन बनाती है और पूजा पाठ भी नहीं करती और कहीं भी नहीं जाती, तो अपने पति की बिना आज्ञा से चली जाती है। पति के मना करने पर भी नहीं मानती, पति की एक भी बात नहीं मानती, तो ऐसी स्त्रियों को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि करके, पूजा पाठ इत्यादि करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जय माँ लक्ष्मी।